गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कक्षा 7 की संस्कृत का प्रथम पाठ उल्लाभलोकनम, इसकी पहले मीनिंग लिखा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग है इसकी निवसति। निवसति निवसति मीन्स होता है निवास करना, निवास करते हैं। अगली है पाठ्यति। पाठ्यति यानी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, ठीक है। निवसति निवसति मीन्स निवास करते हैं, पाठ्यति पाठ्यति मीन्स पढ़ते हैं, कुर्वन्ति कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, ठीक है। इसके आगे है वेदाभ्याम, वेदाभ्यासम, वेदाभ्यासम यानी वेदों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास, ठीक है। अगली मीनिंग हमारी वेदों का अभ्यास। धेनु, धेनु धेनु मीन्स होता है गाय, गाय। गोष्ठे, गोष्ठे यानी कि गौशाला, गोष्ठे, गोष्ठे यानी कि गौशाला। गौशाला एक बात कर देखिए, वेदाभ्यासम यानी वेदों का अभ्यास, धेनु धेनु यानी गाय, गोष्ठे गोष्ठे यानी गौशाला। मधु कोसेसु, कोसेसु मधु कोसेसु यानी मक्खियों, मधुमक्खियों का छत्ता, मधु मक्खियों का छत्ता। अगली हमारी परिमल, परिरमती, परिरमती परिरमती यानी कि रूपांतरित होता है, रूपांतरित, रूपांतरित होता है या बदलता है, ठीक है। अगली है हमारी पात्र्यो, पात्र्यो यानी दो पात्रों में। एक बार देख लीजिए, मधु कोसेसु यानी मधुमक्खियों का छत्ता, परिरमती परिरमती मीन्स रूपांतरित होता है, पात्र पात्र यानी कि दो पात्रों में। आगे इसके अगली है शिष्यान, शिष्यान यानी कि शिष्यों को, शिष्यों को, शिष्यों को। कुटिया, कुटियाम यानी कुटी, कुटी में, कुटियाम मीन्स कुटी में। अगली है योग, योगाभ्यासम, योगाभ्यासम, योगाभ्यासम का मतलब होता है योग, योग का अभ्यास, योग का अभ्यास। अगला है नृत्यो,
तो यहाँ पे आएगा पितरा, पितरा फलानी ददंती, पितरा फलानी ददंती। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है माता का आनेती, माता का आनेती, माता का आनेती उत्तर से लिखेंगे माता जन्म आनेती, दधी पुत्र अस्ति, दधी पुत्र अस्ति। इसका आंसर है दधी पात्रे अस्ति, दधी पात्रे अस्ति, दधी पात्रे अस्ति। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखिए शिष्यान् का पाठयति, शिष्यान् का पाठयति, पाठयति। इसका आंसर है गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यान् पाठयति। गोष्ठे का लिखन्ति, गोष्ठे का लिखन्ति। इसका आंसर होगा धेनु गोष्ठे लिखन्ति, निवसन्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है मधुनी पुत्र सन्ति, मधुनी पुत्र सन्ति। इसका उत्तर होगा मधुनी मधुकेतु कोशेषु, मधुनी मधु कोशेषु सन्ति। ठीक है, ये आपके प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। इसके बाद हम आप लोगों को किताब का अर्थ पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे का अर्थ देखिए, अति लोभो न कर्तव्य का आगे का पैराग्राफ। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता, तस्मिन् अवसरे यानी उस अवसर में या उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी आदाय, कुसुम मंजरी यानी फूलों का गुलदस्ता लेकर तत्रागता मिस वहाँ आ गई। पिता अतीव सुंदरी मानी कुसुमानी इति च अवदत्, पिताजी अत्यंत सुंदर पुष्प हैं ये, इति च अवदत् वह बोली। नृपति ताम मंजरी कर्णे स्पर्श करेणा स्पर्शक, नृपति मिस राजा ने उसकी मंजरी यानी पुष्पों को करेणा स्पर्श में हाथों से छुआ। तेन स्पष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, तेन स्पष्टा यानी उसके छूते ही मंजरी यानी पुष्प गुलदस्ता सोने का हो गया। तद दृष्टवा जिसे देखकर राजकुमारी दुखिता अवमन, राजकुमारी दुखी हो गई। सुताम समावश्यासितुं प्रवृत्ता सा मायादासां ताम अंगिके उपवेशयति स्म, सुताम इस पुत्री को आश्वासित करने के लिए सा मायादास सेन ताम अंगिके उपवेशयति, उस मायादास ने अपनी पुत्री को गोद में बिठा लिया। हंता यानी खेद है। राजकुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता, कुमारी यानी कि राजकुमारी स्वर्ण प्रतिमा सोने की मूर्ति सज्जाता मीन्स बन गई। मायादासा शोके नोचे व्याप्लत, मायादास शोक में व्याकुल हो गया।
दुआ देखिए पैराग्राफ। तस्मिन अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी यानी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणी मानी कुष्मानी इति चावदत। पिताजी अत्यंत सुंदर पुष्प हैं ये, और बोली। नपति ताम मंजरी करेणा स्पर्शत। राजा ने उस गुलदस्ते को हाथों से छुआ। तेन स्पष्टता मंजरी स्वर्ण में जाता। उसके छूते ही मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्टवा जिसे देखकर राजकुमारी दुखी अवत। राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समावश्यातुम प्रवर्ता। पुत्री को आश्वासित करने के लिए सा मायादासा ताम अंग के उपवेशति। उस मायादास ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हंता खेद है, कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता। राजकुमारी सोने की प्रतिमा बन गई। मायादासा शोके नोक्षे व्यपलत। मायादास शोक में व्याकुल हो गया। तदा भाग्यात सा एव मुनि नपते पुरता प्रत्यक्षम अवत। तदा मीस उसके बाद भाग्यात मीस भाग्यवश सा एव मुनि वही मुनि नपते पुरता प्रत्यक्षम अवत राजा के सामने पुनः प्रकट हो गया। मायादासा तम प्रणम्यम। मायादास ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवार्त्य तुम। महर्षि कृपया दत्तम मीस कृपा करके दत्तम वरम निवार्त्य तुम अपना दिया हुआ वर वापस ले लीजिए। इयम कुमारी मम जीवितम स्याता इति निवेद्यते थे। इयम कुमारी मम जीवितम, मेरी इस राजकुमारी को जीवित कर दीजिए। इति निवेद्यतम, यह मेरी प्रार्थना है। दुआ देखिए। तदा भाग्यात सा एव मुनि नपते पुरता प्रत्यक्षावत। उसके बाद भाग्यवश उसे वही मुनि राजा के सामने प्रकट हुआ। मायादासम तम प्रणम्य। मायादास ने उसे प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निर्वर्त्यतु। महर्षि कृपा करके दिया हुआ वर वापस ले लीजिए। इयम कुमारी मम जीवितम स्यातम इति निवेद्यते। और मेरी इस राजकुमारी को जीवित कर दीजिए। इति निवेद्यत, यही मेरा निवेदन है। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोले। मायादासा त्वया स्वर्णस्य महत्वम गर्तम। मायादास त्वया मीस तुम्हें सोने का महत्व पता चल गया है। वस्तुतः ततम तुच्छम अन्यथा अतः तथा तुच्छम, वह अत्यंत तुक्ष वस्तु है। तुक्ष या बुरी चीज़ है। उदयनात् जलमाने। उदयनात् मीस बगीचे से, जलमाने मीस जल लेकर आओ। तेन जलेन सिक्तति वस्तुनि पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति। तेन जलेन सिक्तति, उस जल से सींची हुई वस्तु पूर्वावस्था प्राप्स्यति, अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त हो जाएगी। इति उक्त्वा, इतना कहकर मुनि तत्र वानिहर्तिता। मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादासा उदयनात् जलामनयत। मायादास बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तुनि स्वप्रकृति प्राप्तानि। उस सींचे हुए जल से सोने की वस्तुएं स्वप्रकृति प्राप्तानि, अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त हो गईं। राजकुमारी अपि हसंती पितु मानसा तोष्यतम। राजकुमारी अपि हसंती, राजकुमारी को हंसते हुए देखकर पितु मनसा तोष्यति, पिता के मन को संतोष हुआ। सत्यम उक्तम, सत ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य स दुखस्य कारणम। अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुख का कारण होता है। दुआ देखिए पैराग्राफ पूरा। तस्मिन अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। उसी अवसर पर राजकुमारी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए तत्रागता मीस वहाँ आई। पिता अतीव सुंदरणी मानी कुसुमानी इति चावदत्त। पिताजी ये अत्यंत सुंदर कुछ फूल हैं। इति चावदत्त, और बोली। नपति ताम मंजराणी करेणा स्पर्शत। राजा ने उस गुलदस्ते को हाथों से छुआ। तेन स्पष्टा मंजरी स्वर्ण में जाता। उसकी स्पर्श की हुई मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्टवा कुमारी दुखता अवत। जिसे देखकर राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समावेशितुम प्रवर्ता सा मायादासाम ताम अंग के उपवेशति इसमें। सुताम समावेशता प्रवर्ता यानी पुत्री को आश्वस्त करने के लिए सा मायादास ताम अंग के उपवेशति इसमें। उस मायादास ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हंता यानी खेद है। कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता। राजकुमारी सोने की मूर्ति बन गई। मायादासा शोक नियोच्य अपलियप व्यलपत्र। मायादास शोक से व्याकुल हो गया।
तदा भाग्यात् सा एव मुनि नृपते पुरता प्रत्यक्षम अभवत। तदा मीन्स उसके बाद भाग्यात मीन्स भाग्यवश वह मुनि राजा के सामने पुनः प्रकट हुआ। मायादासम तम प्रणम्य, मायादास ने उसने प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्वा वरम निर्तर्त्यतु, महर्षि कृपा करके दिया हुआ वर वापस ले लीजिए। इयम कुमारी मम जीवितम स्याता इति निवेदयन्ति, और इस मेरी राजकुमारी को जीवित कर दीजिए। इति निवेदयन्ति, यह मेरी प्रार्थना है। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोला मायादासा, मायादास त्वया सोणस्य महत्तम गर्तम, तुम्हें सोने का महत्व पता चल गया है। वस्तुतः तथा तुक्षम, इसलिए वह तुक्ष है। उद्यानात् जल माने, बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पूर्वावस्था प्रश्यन्ति, उस जल से सिंची हुई वस्तुएं पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्र बांता हरता, इतना कहकर मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादासा उद्यानात् जला मानियत, मायादास बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तुनि स्वप्रकृति प्राप्तानि, उस जल से सींची हुई सोने की वस्तुएं अपनी प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त हो गईं। राजकुमारी अपनी मंदम हस्ती, राजकुमारी को मंद मंद मुस्कुराता देखकर पितु मना सुतोषन मानस तोष्यत, पिता के मन को संतोष हुआ। सत्यम उक्तम, सही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य, अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए। सत्तु दुखस्य कारणम, जो दुख का कारण है।